बलशाली हो, तुम्हारे अंदर 10,000 हाथियों का बल है। अरे चिंता हो गऊ दुश्मन की, अरे चिंता हो गऊ दुश्मन की, तो भागा करके हराई डालो। और अंदर से कछु रोग भयो तो वेद पे दबा कराई डालो। क्या नाम है? और हमारे भैया शिवम के मम्मी पापा जी की तरफ से पुष्पों का हार व कुछ मुद्राओं से सम्मानित करती भगवान सदा उनका कल्याण करते रहे। महामयी मैया हमेशा इनके भंडार को भरती रहे। अब जवाब दिया है कि कंस आखिर बात क्या है, आप तो इतने बलशाली हो, अगर किसी शत्रु का डर है तो तुम इतनी बलशाली हो, 10,000 हाथियों का बल है। और तुम्हारी इतनी सेना है, अरे उसे हरा दो। बोले महाराज ऐसी बात नहीं है। बोले अगर तुम्हारे अंदर कोई रोग बीमारी हो गया हो तो किसी सुंदर कोई अच्छे वैद्य को दिखाकर दवा करवा लो। बोले महाराज मैंने अपनी बीमारी की जितनी दवा कराई मेरी बीमारी भी उतनी बढ़ती गई। बाबा नारद कहते हैं अगर कोई बीमारी की दवा कराता है सो बीमारी घटती है, बढ़ती नहीं। बोले महाराज मेरी बीमारी ऐसी ही है। क्या हुआ? बोले मेरे काल का जन्म हुआ है गोकुल में, मैंने ना जाने कितने दैत्यों को भेज डाला मारने के लिए उसे, लेकिन किसी ने लौट कर ये नहीं बताया वो मेरा काल कन्हैया गोरा है, काला है, मोटा है, पतला, छोटा, बड़ा कैसा है। किसी ने भी नहीं बताया। मैं क्या करूं? बोले बस इतनी बात। बोले हाँ महाराज। जवाब दिया अगर आप अपने काल को मारना चाहते हो तो आप बाबा नंद के लिए एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख देना हमें 2 छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। वो फूल अगर कल तक नहीं आए तो हम सभी गोकुल वासियों को, बाबा नंद को, यशोदा को, उनके दोनों बच्चों कृष्ण और बलराम को जेल में डाल देंगे। तुम्हें पता है कि वो कमल के फूल केवल यमुना में ही मिलेंगे। अगर श्याम लेने के लिए भी जाएंगे तो कालिया नाग डस लेगा, और अगर ना आए तो पकड़कर जेलों में डाल देना, अपने हाथों से मार देना। बोली ये तो बात सही है। उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज कंस ने एक पत्र लिखा है बाबा नंद के लिए कि महाराज हम हैं मथुरा के राजा, आप हो गोकुल के राजा, और हमें 2 छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। अगर कल तक वो फूल ना आए हम आपको, आपकी पत्नी, अपनी आपकी प्रजा को, आपके बेटा कृष्ण बलराम को, सभी को जेलों में डाल देंगे। पत्र लिख दिया और पत्र लिखकर आज भेज दिया है मंत्री के द्वारा। मंत्री जैसे ही पत्र लेकर आए उसी समय आज बाबा नंद के द्वार पर मंत्री जैसे ही आए हैं, बाबा नंद कहते हैं आप कहां से आए हो? बोले महाराज सुनो,